हेलो गाइस। 2025 का ये हिंदी का 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है। 2026 में बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। तो जो 2025 में आया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 2026 में। तो आप देख लें, पढ़ लें पूरा क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो आप पढ़ के और समझ लें। ओके गाइस। प्रत्येक प्रश्न के अंक समक्ष अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक उत्तर के साथ ही करें। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जो हमें करना है। खंड आ तथा खंड बा दोनों करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ प्रथम प्रश्न के प्रारंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाएं, जो प्रश्न अंत है वहां तक। तो अब हम बहुविकल्पीय करेंगे। बहुविकल्पीय हमें OMR शीट में करना है। खंड आ सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे। ओके गाइस। ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो चौथा वाला है, आधे अधूरे। तो हमें इस टाइप से करना है, एक चॉइस बना लेनी है, वो हमें OMR शीट में टिक करना है। तो गाइस ये यहाँ तक है, आप पूरे कर लेंगे। फिर निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित एक खंड बा प्रश्नों के उत्तर करेंगे हम। गद्यांशों पर आधारित है। तो ये इन दोनों में से अथवा में से एक करना है हमें। तो हम फर्स्ट वाला कर लेंगे। हमें वो याद है तो हम फर्स्ट वाला कर लेंगे। ओके गाइस। तो अब आते हैं हम पेज नंबर 4 पर। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर पद्यांशों में से। ओके, तो पद्यांशों में से दो दिए गए हैं, अथवा बीच में लगा है। तो जो सा हमें याद होगा वो वाला करेंगे। तो गाइस आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। तो हमें नीचे वाला याद है तो हम ये वाला कर लेंगे। इसके क्वेश्चन जो व्याख्या है इसका आंसर देंगे। क्लियर। फिर आ जाइए पेज नंबर 5। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संस्कृत में जो हमने पढ़ी है वो उसमें से हमें एक करना है। तो हमें ऊपर वाले याद है, वाराणसी वाले चैप्टर का है, वो हम कर लेंगे। और जो नीचे दिया गया है तो गाइस इसमें से हमें एक करना है। तो हमें नीचे वाला याद है, वो आता भी है, मेवाड़ मुकुट काव्य खंड, वो बरेली वालों का है गाइस। तो जितने बरेली वाले लोग हैं वो सब मेवाड़ मुकुट करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करना है। इसके दो क्वेश्चन दिए हैं, ये हमें दोनों करना है। मेवाड़ मुकुट वाले दोनों क्वेश्चन करना है। ओके गाइस, क्लियर। फिर आ जाइए नीचे। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो हमें गाइस जयशंकर प्रसाद का याद है, हम जयशंकर प्रसाद का करेंगे। वैसे राजेंद्र प्रसाद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का आता ही आता है। तो आप याद कर लें, आपको जो सा याद हो आप वो वाला लगाएं। तो हम ये वाला करेंगे। अब हम कवि का जीवन परिचय। तो कवि में से हमें बिहारी लाल का याद है तो हम बिहारी लाल का करेंगे। क्लियर। अपनी पाठ्य पुस्तिका के संस्कृत खंड में से एक श्लोक लिखना है जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो गाइस हम एक श्लोक लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ओके। और ये हमारा दिया गया है नीचे प्रधानाचार्य जी के लिए प्रार्थना पत्र। सो गाइस अथवा लगा है, इन दोनों में से हम प्रधानाचार्य वाला प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ओके गाइस। तो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किन्हीं दो
कीजिए। तो हम ऊपर वाला देंगे और थर्ड वाला देंगे, हमें ये याद है, और ये हम नहीं देंगे। तो गाइस आपको जो सा याद हो आप वो वाला देना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो गाइस हमें विज्ञान वाला याद है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको कोई सा निबंध याद करना है और अगर वो आता है तो वो आपको लिखना है। ओके गाइस।